Good morning students, this is Jiten Mishra. Today I will explain class 8th English Translate Well chapter number 14 past perfect tense. So students, इस टेंस को पहचानने के लिए हमें हिंदी में इसको कैसे पहचानेंगे, इसके लिए कुछ आपको रूल्स देखने पड़ेंगे, उसको रूल्स को समझना पड़ेगा, तो उसको आप ध्यान से सुनिए। इसको पहचानने हिंदी में पहचानने के लिए सबसे पहला आपका नियम है पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग प्रायः कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में होता है जब दो घटनाएं भूतकाल में एक के बाद एक घटे और उसका आपस में घनिष्ठ संबंध हो। तो घटना जो प्रथम घटना होती है वो पास्ट परफेक्ट टेंस और बाद में होने वाली घटना जो होती है वो पास्ट इंडेफिनिट में व्यक्त की जाती है। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में प्रायः चुका था, चुकी थी, चुके थे या आ था, ई थी, ए थे आदि आते हैं। नंबर 2, इन हिंदी वाक्यों में पहले ही, कभी, कभी नहीं, तक के बाद आदि में से कोई आदि में से एक ना एक शब्द अवश्य होता है हिंदी में। ओके, अब इसके कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1, इस टेंस के वाक्यों में हैड के साथ वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, नेवर मीन्स कभी नहीं, एवर मीन्स कभी, ऑलरेडी मीन्स पहले ही और एडवर्ब्स का प्रयोग प्रायः वर्ब से पहले किया जाता है। रूल नंबर 3, अगर किसी वाक्य में दो कार्य आदि हो तो पहले वाले कार्य, जो पहले वाला कार्य होगा ना, पहले वाले कार्य के लिए हमें पास्ट परफेक्ट टेंस यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है और बाद में होने वाले काम में आदि के साथ में हम पास्ट इंडेफिनिट मतलब सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। रूल नंबर 4, अगर वाक्य में किसी समय से का उल्लेख हो तो पीरियड ऑफ टाइम मीन्स समय की अवधि से पहले फॉर का और पॉइंट ऑफ टाइम समय निश्चित समय बिंदु के लिए हमें उससे पहले क्या सिंस का प्रयोग करना होता है। अब रूल नंबर 5, अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स में क्या होता है मीन्स सकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद हेड और वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल आदि का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 6, नेगेटिव स्टेटमेंट्स मीन्स नकारात्मक वाक्यों में हैड के बाद नॉट या नेवर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अन्य नेगेटिव वर्ड्स जो होते हैं उनके साथ में अफर्मेटिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 7, इन इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट्स मीन्स प्रश्नवाचक वाक्यों में हैड का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया जाता है। व्हेन, वेयर आदि जो भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उनका प्रयोग जो होता है हैड से भी पहले किया जाता है। नेगेटिव क्वेश्चंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट, नेवर का प्रयोग किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आपके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इसको मैं आपको एक एक करके सॉल्व करता हूँ, इसको ध्यान से आप देखिएगा। ओके, तो इसमें आपका पहला जो है अफर्मेटिव स्टेटमेंट का एग्जाम्पल है। पहला फर्स्ट है आपका अफर्मेटिव स्टेटमेंट। अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स में आपका पहला जो सेंटेंस है वो है पिताजी के आने से पहले बच्चे कमरे को सजा चुके थे। पिताजी के आने से पहले, पिताजी के आने से पहले पिताजी के आने से पहले बच्चे कमरे को सजा चुके थे। कमरे को सजा चुके थे। इसमें हमारा पहला काम, पहले कौन सा काम हुआ है मतलब पिताजी के आने से पहले, पिताजी आए नहीं है ना, बच्चों ने पहले से ही कमरा सजा लिया है, तो हमारा काम कौन सा हुआ पहले, बच्चे कमरे सजा चुके थे। तो इसको हमें पहले राइट करना है प्रेजेंट परफेक्ट सॉरी पास्ट परफेक्ट में। तो इसमें बच्चे, चिल्ड्रन, CHILDREN,
चिल्ड्रन हैड कमरे को सजा चुके थे। कमरे को सजाना मीन्स डेकोरेटेड द रूम। चिल्ड्रन हैड डेकोरेटेड, DECORATED, डेकोरेटेड द रूम। अब हम पहले की स्पेलिंग लिखेंगे यहाँ बीच में, बिफोर, BEFORE। अब जो दूसरा सेंटेंस है वो हमें पास्ट इंडेफिनिट पे करना है। ओके, बिफोर द फादर केम मीन्स पिताजी के आने से पहले बच्चे कमरा सजा चुके थे। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू सेकेंड सेंटेंस। इसमें आपका सेकेंड सेंटेंस है, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले बस जा चुकी थी। हमारे स्टेशन जाने से पहले, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले, बस जा चुकी थी। बस जा चुकी थी मतलब हमारे जाने से पहले बस जा चुकी थी। बस पहले जो बस जा चुकी वो पहले काम हुआ है, तो इसकी पहले लेंगे बस जा चुकी थी। तो द बस हैड गॉन, बस हैड गॉन या बस हैड लेफ्ट, जा चुकी थी ये गॉन ये सही है वर्ड, आप लेफ्ट लगा सकते हैं। हैड लेफ्ट मींस छूट चुकी थी। बस हैड लेफ्ट बिफोर मींस पहले, BEFORE, बिफोर हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले। बिफोर वी रीच्ड, REACHED, बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन, STATION मींस हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले बस जा चुकी थी। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट नेगेटिव स्टेटमेंट्स। में आपका नेगेटिव स्टेटमेंट्स है नंबर 2 नेगेटिव, NEGATIVE। नेगेटिव स्टेटमेंट्स में आपका पहला सेंटेंस है, मैं इससे पहले कभी चंडीगढ़ नहीं गया था। मैं इससे पहले कभी चंडीगढ़ नहीं गया था। चंडीगढ़ नहीं गया था। मैं इससे पहले कभी चंडीगढ़ नहीं गया था। ओके, तो इसमें आपका रहेगा मैं मीन्स आई हैड नेवर, कभी नहीं गया था ना। ओके, I had never gone to Chandigarh. I had never gone to Chandigarh before. BEFORE means मैं इससे पहले कभी चंडीगढ़ नहीं गया था। Now I am going to next sentence. Sentence number 2. मेरे पिताजी 10 बजे तक वापस नहीं आए थे। मेरे पिताजी 10 बजे तक वापस नहीं आए थे। तो इसमें माई फादर had not come back means वापस। तो यहाँ पर आपका my father had not वापस आना, come back भी हो सकता है, return भी हो सकता है, RETURN
Return. My father had not returned by 10 o'clock. 10 बजे. By 10 o'clock. ओके, तो ये आपके दो नेगेटिव स्टेटमेंट्स थे. अब हम नेक्स्ट आपका नंबर 3 है इंटरोगेटिव स्टेटमेंट्स. नंबर 3 इंटरोगेटिव. INTERROGATIVE. इंटरोगेटिव स्टेटमेंट्स का आपका पहला सेंटेंस है, क्या आपने पहले कभी सांप देखा था? क्या आपने पहले कभी सांप देखा था? ये क्वेश्चन सेंटेंस है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और स्टार्टिंग में क्या लगने से हमें ये पता चलता है कि हमारा इंटरोगेटिव स्टेटमेंट है. तो इसमें हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी. तो हैड यू एवर मींस पहले कभी. हैड यू एवर सीन. Had you ever seen a snake before? BEFORE. और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मस्ट है. क्या आपने पहले कभी सांप देखा था? Now I am going to next sentence number 2. डॉक्टर ने मरीज को कहाँ जांचा था? डॉक्टर ने मरीज को कहाँ जांचा था? क्वेश्चन मार्क. ये क्वेश्चन सेंटेंस है, यहाँ बीच में आया है वेयर. कहाँ? कहाँ मीन्स वेयर. तो सबसे पहले हमें वेयर लगाना है. वेयर हैड हेल्पिंग वर्ब, इसका सब्जेक्ट डॉक्टर. Where had doctor. अब जांचना मीन्स एग्जामिन. एग्जामिन्ड. EXAMINED. Where had doctor examined the patient. मरीज को. The patient. PATIENT. लास्ट में क्वेश्चन मार्क. Where had doctor examined the patient मीन्स डॉक्टर ने मरीज को कहाँ जांचा. ओके. Now ये आपके तीनों के दो सेंटेंस एग्जांपल हो गए. Now I am going to exercise. In this chapter there are 2 exercises. First of all I will solve first exercise. Exercise number 1. Translate into English. इसमें आपका फर्स्ट सेंटेंस है, क्या चोर के भागने से पहले, क्या चोर के भागने से पहले पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई थी. तो इसमें पहले कौन सा वर्ब है? पुलिस घटनास्थल पहुंच गई थी. चोर के भागने से पहले पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई थी. तो मैं पहले सेंटेंस बनाना है, पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई थी मींस पुलिस हैड रीच्ड. REACHED. कहाँ पहुंच गई? घटनास्थल मीन्स स्पॉट, एक्सीडेंटल स्पॉट बोल सकते हैं यहाँ पर, या एक सीन. पुलिस हैड रीच्ड द सीन
SCENE, seen. Before the thief, BEFORE, before the thief, THIEF, before the thief ran away, RAN, ran, AWAY, and question mark. This is a question sentence. Okay, now sentence number second. क्या अध्यापक छात्रों को पढ़ा चुके थे? क्या अध्यापक छात्रों को पढ़ा चुके थे? ये भी क्वेश्चन सेंटेंस आपका है, इसमें भी आपका क्वेश्चन वर्ड पहले लगाना है या क्वेश्चन के लिए हेल्पिंग वर्ब। हैड the teacher taught, TAUGHT, had the teacher taught to the students, he taught the students, STUDENTS, question mark. क्या अध्यापक छात्रों को पढ़ा चुके थे? नाउ सेंटेंस नंबर थर्ड, कल शाम तक मैंने उसे नहीं देखा था। कल शाम तक मैंने उसे नहीं देखा था। ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो इसमें कल शाम तक मैंने उसे नहीं देखा था, तो पहले मैंने उसे नहीं देखा था। I had not seen him. I had not seen him. और कब तक नहीं? कल शाम से तक नहीं देखा था। I had not seen him till yesterday evening. Means कल शाम तक मैंने उसे नहीं देखा था। नाउ सेंटेंस नंबर 4, सूर्यास्त होने तक कितने लड़कों ने अपना गृह कार्य कर लिया था? सूर्यास्त होने तक कितने लड़कों ने गृह कार्य कर लिया था? ये भी आप क्वेश्चन सेंटेंस है कि पूछा कितने लड़कों ने। ओके, तो सूर्यास्त होने तक कितने लड़कों ने अपना गृह कार्य कर लिया था? तो हाउ मेनी बॉयज had completed their homework? How many boys had completed their homework? कब तक? सूर्यास्त होने तक, till sunset. लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, सूर्यास्त होने तक कितने लड़कों ने गृह कार्य कर लिया था? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू सेकेंड, सॉरी इसमें 4 हो गए हैं। नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर सेकेंड। एक्सरसाइज नंबर सेकेंड, ट्रांसलेट इन इंग्लिश। में आपका फर्स्ट सेंटेंस है, वह कक्षा में उपस्थित हो चुकी थी। वह कक्षा में उपस्थित हो चुकी थी। वह मीन्स she had presented, उपस्थित, present, PRESENTED, she had presented in the class,
she had presented in the class. Next sentence number second, क्या भारत युद्ध की तैयारी कर चुका था? ये क्वेश्चन सेंटेंस है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या भारत युद्ध की तैयारी कर चुका था? तो इसमें आपका क्वेश्चन वर्ड के हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी पड़ेगी। हैड इंडिया प्रिपेयर्ड, PREPARED, हैड इंडिया प्रिपेयर्ड फॉर बैटल या फॉर वॉर, BATTLE, बैटल भी लगा सकते हैं, WAR, वॉर मींस युद्ध, ठीक है। हैड इंडिया प्रिपेयर्ड फॉर बैटल पब्लिक वॉर। एंड एग्जांपल नंबर थर्ड, मेरे घर आने से पहले, किसी ने मेरे फोन का उपयोग नहीं किया था। ओके, तो ये भी क्वेश्चन सेंटेंस, इसमें नो वन, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, नो वन मींस किसी ने उपयोग नहीं किया था, ये वर्ड पहले आया है, तो इसमें आएगा नो वन हैड यूज्ड माई फोन, before I came to home, मीन्स मेरे घर आने से पहले किसी ने मेरे फोन का यूज या उपयोग नहीं किया था। नो वन हैड नॉट यूज्ड, यहां भी लगेगा नो वन हैड नॉट यूज्ड, किसी ने मेरे फोन का यूज नहीं किया था। ओके, नाउ द सेंटेंस नंबर 4, मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। पहले ही सुन चुका था मीन्स आई हैड ऑलरेडी, पहले ही सुन चुका था ना, आई हैव ऑलरेडी लिसन्ड, LISTENED, I had already listened this news, NEWS means मैं ये समाचार पहले ही सुन चुका था। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आपकी 2 एक्सरसाइज थी, दोनों एक्सरसाइज के मैंने 4 सेंटेंस आपको करा दिए हैं। बाकी के रिमेनिंग जो सेंटेंसेस हैं वो आपको बुक में फिल करना है सारा, और कॉपी पर भी ट्रांसलेंडर की कॉपी है ना आपकी, उसमें भी कंप्लीट करना है। और इनको कंप्लीट करके अगर कोई भी कंप्लीट करने में कोई भी प्रॉब्लम आती, कोई भी आपको डाउट लगता हो, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर से मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, या स्कूल ऐप में इसकी PDF पड़ी हुई है, आप उससे यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।